हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बेबी शू का ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। फ्रेंड्स, इस शू को बनाना बहुत ही आसान है। ये बेबी शू मैंने 2 साल से लेकर 3 साल के बेबी के लिए बनाया है। इस शू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे 39 फंदे लिए हैं और 39 फंदों से मैंने स्टार्ट किया है। अब हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए नए डिज़ाइन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बेबी शू के डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 39 फंदे लिए हैं। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हमने बॉर्डर तैयार करना है। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक फंदा, फिर धागा आगे करके पूरी की पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाते जाना है। फ्रेंड्स, एक सिलाई हमने बना ली है। अब अंदर की रो है तो इस रो को भी हमने उल्टा सीधा करके पूरी की पूरी रो को बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड, जो बॉर्डर बनता जा रहा है, इसी तरह से उल्टा सीधा करके हमने 6 सिलाइयाँ बनानी हैं। अब हम 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद बताएंगे किस तरह से आगे तैयारी करनी है। अब पूरी की पूरी रो इस तरह से बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 6 रो बनाकर इस तरह से बॉर्डर तैयार कर लिया है उल्टा सीधा। अब हम आगे दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लिया है। दूसरे कलर को हम आगे हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे और सिंपल बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे और पीछे धागा करके सीधी सिलाई पूरी बना लेंगे। बाकी रहते पूरे फंदों को हमने सिंपल इस तरह से पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। जी देखिए, मैंने पूरी सिलाई इस तरह से बुनाई कर ली है। अब हम उल्टी साइड में आ जाते हैं। उल्टी साइड में भी हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है। पूरी की पूरी सिलाई हमने आगे धागा करके बुनाई कर लेनी है। पहले हमने पीछे धागा करके बनाया था, अब आगे धागा करके अंदर वाली रो बनानी है। फ्रेंड्स, पूरी सिलाई इस तरह से ही बनाते जाना है। इस तरह से उल्टा सीधी सिलाई बनाकर हमने करीब 1.5 इंच तक सिंपल बुनाई करना है। यहाँ से ब्लैक कलर से 1.5 इंच तक पहले बुनाई कर लेते हैं, फिर आगे क्या बनाना है, फिर आगे का स्टेप बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने सिंपल बुनाई करके करीब यहाँ पे 1.5 इंच बना लिया है। यहाँ पे मैंने ये देखिए
यहाँ तक मैंने 1.5 और इसमें हमने सिंपल बनाई है की है। आगे देखिए हमने क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखिए। आगे हमने डोरी डालने के लिए जाली डालनी है। तो अब हम किस तरह से बुनाई करेंगे, फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, फिर हम जाली डालेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। यहाँ पे एक जाली पड़ गई। उसके बाद धागा पीछे रहने देना है। 2 फंदों को सिंपल बुनाई करेंगे, फिर से जाली डालेंगे और फिर से दोनों फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। यहाँ पे भी हमारी जाली डल जाती है। फिर 2 फंदे सिंपल बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सिंपल बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, इस तरह से हमने पूरी की पूरी सिलाई पे जालियाँ डालते जाना है। दोनों फंदों को एक साथ बनाकर लास्ट में हमारी ये जाली पड़ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी की पूरी सिलाई में हमने अब जाली डाल ली है। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। नेक्स्ट फिर अंदर वाली रो बनाएंगे, पूरी की पूरी रो सिंपल बनाएंगे। जहाँ पे हमने जाली डाली है वो भी सिंपल बुनाई करना है और जहाँ पे जाली नहीं डाली है वो भी फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। पूरी सिलाई में हमने इसी तरह से बनाते जाना है। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हमने आगे डिज़ाइन बनाना है। इन दोनों फंदों को हमने दोनों साइड में 18-18 फंदे छोड़कर बीच में हमने 3 फंदे इसके लेकर आना है। अब हम जिस तरह 18 फंदों को इधर बना लेंगे। पहले देखिए, साथ में दूसरा कलर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे हम यहाँ पे लेकर आए हैं। अब हम क्या करना है, अब हमने शू का डिज़ाइन डालना है इन 3 फंदों के साथ। क्या करना है, अब हमने एक फंदा अनबुना छोड़ना है और जो ये बीच वाला फंदा है इस पे हमने फंदा नहीं निकालना है, इसके पीछे वाले फंदे से, नीचे वाले फंदे से अब हमने फंदा निकालना है, नीचे वाले फंदे से, ये वाले फंदे से।
ये देखिए, इस फंदे से हमने फंदा निकालना है। 5 फंदे बनाने हैं हमने। एक यहाँ पे वल दिया, तो फिर से यहाँ पे 1 2 और 3, एक बार फिर वल दिया और फिर इसी फंदे से फंदा निकालना है। ये देखिए, 5 फंदे हम लेकर आए हैं और ये फंदा अब जिसके नीचे से हमने फंदे निकाले हैं, इसको छोड़ देना है और अगला फंदा अनबुना फिर से लेकर आना है, उसी कलर का, ब्लैक कलर का। फिर आगे हमारे लेफ्ट देखना कितने रह जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे लास्ट में रह जाते हैं। इसको अब हमने फिर से सफ़ेद धागे से ही बना लेना है, सिंपल बुनाई कर लेना है। इस तरह से अब अंदर वाली रो बनाएंगे। अंदर वाली रो में क्या करना है, 18 फंदों को आगे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। पहले ध्यान से देखिए, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 लास्ट वाला फंदा। अब फिर इसको बुनाई नहीं करना है, अनबुना छोड़ना है, धागा करना है पीछे और ये 5 फंदों को एक एक करके बुनाई कर लेना है। एक, ये दूसरा फंदा है, 2 3 4 और ये लास्ट वाला फंदा बच जाता है। ये हमारे 5 फंदे हो जाते हैं और धागा करेंगे आगे। इस फंदे को अनबुना फिर से दूसरी सिलाई पे उतार देंगे और लास्ट में 18 फंदे जो हमारे बचते हैं उनको भी आगे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। अब हमने एक लाइन सफ़ेद धागे से बना ली है। नेक्स्ट हमने फिर से ब्लैक धागा लगाना है। सफ़ेद धागे के कारण हमारा ये एक फ्लावर बनके आ जाता है। ये देखिए शू का। अब हमने ब्लैक धागा लगाना है, पीछे धागा करना है और ब्लैक धागे से पूरी की पूरी सिलाई इसी तरह से स्टिच करते जाना है।
अब डिज़ाइन वाले फंदे आ जाते हैं जब, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल ब्लैक फंदा भी बुनाई कर लेना है और ये 5 फंदे भी पीछे धागा रहने देना है और 5 फंदे सिंपल बुनाई कर लेने हैं। ब्लैक वाला फंदा भी बुनाई कर लेना है। इस तरह से काले रंग के धागे से पूरे फंदे सिंपल बुनाई करने हैं। ब्लैक कलर से एक सिलाई बना ली है। अब अंदर वाली रो बनानी है। इस पे भी कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। इसको आगे धागा करके पूरे फंदे सिंपल बुनाई करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक फ्लावर आ गया है और ब्लैक रंग से हमने ये लाइन बना ली है। अब फिर से हमने वाइट कलर से बनाना है। तो देखिए अब ध्यान से, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 18 फंदे ही नहीं बनाने हैं बल्कि +2 कर लेने हैं। पहले हमने 18 फंदे बनाकर ये डिज़ाइन डाला था। अब हमने 18 नहीं बनाने हैं, 19 और 20 +2 कर लेने हैं। 18 और वाइट धागे से 19 और 20। अब हमारे दोनों साइडों में 20-20 फंदे आएंगे। 20 हमने सिंपल बना लिए। फिर अब हमने ब्लैक कलर के फंदे को सिंपल स्किप कर लेना है, इसको अनबुना स्किप करना है और यहाँ पे हमने डिज़ाइन डालना है ये वाले फंदे के ऊपर वाले फंदे के नीचे वाले होल पे। ये देखिए यहाँ 5 बार फंदा निकालना है। एक, बल दिया, ये दूसरा फंदा, तीन हो जाते हैं हमारे। फिर चौथा फंदा बल देकर और यहाँ पे एक फंदा और बुनाई करेंगे, हमारे यहाँ पे 5 फंदे बन जाते हैं। और फिर इस फंदे को जहाँ पे हमने जो फंदे के नीचे से हमने ये 5 फंदे निकालते, इसको हमने यहाँ पे छोड़ देना है। नेक्स्ट अनबुना फंदा निकाल लेना है और यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिक 20 ही फंदे रह जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जोट हो गए और 20 फंदे ऑटोमेटिकली हमारे रह जाते हैं। तो अब हमने ये दूसरा फ्लावर डाला है नीचे वाले फ्लावर के ऊपर। फिर हमने इनको सिंपल बुनाई करना है, लेफ्ट 20 फंदों को पूरी सिलाई में सिंपल बुनाई करना है। पूरे फंदों को सिंपल बनाते जाना है। फ्रेंड्स, अब अंदर वाली सिलाई बनाएंगे। ये भी हमने 20 फंदे बनाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 हो गए। फिर इसको फिर से अनबुना छोड़कर धागा पीछे करना है और 5 फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। 1,
2 3 4 और ये लेफ्ट रह जाता है। 5 फंदे यहाँ पे हमने बुनाई कर लिए। अब धागा आगे करेंगे, ब्लैक वाला फंदा अनबुना छोड़ेंगे और पूरी की पूरी सिलाई को अब आगे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेंगे। आगे धागा करके अब सारे फंदे सिंपल बुनाई कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे हमारे 2 फ्लावर बन गए हैं। इसी तरह से अब हम फिर से ब्लैक धागा लगाएंगे, फिर वाइट लगाएंगे। लेकिन जब हम वाइट धागा लगाएंगे तो हमने यहाँ पर 20 फंदों के साथ 2 फंदे प्लस कर लेने हैं, 22 फंदे बनाने हैं। यहाँ पे हमने फिर फ्लावर डालना है और 22 फंदे हमने इधर हमारे लेफ्ट हो जाएंगे। इस तरह करते करते हम 5 फ्लावर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी शू मैंने इतना बना लिया है। यहाँ पे मैंने 5 फ्लावर डाले हैं, 1 2 3 4 और लास्ट वाला ये 5। पांचों फ्लावर के दोनों साइडों में मैंने 2-2 फंदों को बढ़ाया है। हर सिलाई में 2-2 फंदे बढ़कर आते हैं। जिस तरह से पहले 18 थे, फिर दूसरे डिज़ाइन में हमारे 20 हो गए, तीसरे डिज़ाइन में हमारे 22 हो गए, फिर हमारे 24 फंदे एक साइड में हो गए और दूसरी साइड में भी 24, और लास्ट में 5वें फ्लावर पे हमारे यहाँ पे दोनों साइडों में 26-26 फंदे हो जाते हैं। तो अब हमारा जो नीचे वाला पाँव का जो हिस्सा है, जो शूज़ के नीचे वाला हिस्सा है, उस पे हम 26 फंदों को लेकर अब आगे बुनाई करेंगे। अब हमने बताते हैं, पहले हमने 2 सिलाइयाँ ब्लैक कलर की बनानी है। धागा करके पूरी की पूरी सिलाई में ये वाले भी फंदे बीच में ही सिंपल बुनाई कर लेनी है। अब सिंपल सिलाई बना ली है। अब अंदर वाली सिलाई है। अंदर वाली सिलाई भी हमने पूरे के पूरे फंदों को सिंपल आगे धागा करके बुनाई करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इतना पैटर्न बना लिया है, तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन वाला पैटर्न तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे वाइट धागा भी नहीं लगेगा। तो अब हमने क्या करना है, शू के नीचे वाला भाग बनाना है। उसको किस तरह से हमने बनाना है, धागा आगे करना है और पूरी की पूरी रो को सिंपल आगे धागा करके बुनाई करना है। फर्स्ट रो जो है पैटर्न के बाद की, आगे धागा करके ये हमारी फर्स्ट रो बन जाती है और पूरी रो को इस तरह से ही बनाते जाना है। फ्रेंड्स, आगे धागा करके हमने एक रो बना ली है। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ शुरू से पैटर्न को हमने 39 फंदों से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाकर सारा का सारा इसका डिज़ाइन ख़त्म करके अब हम 59 फंदों पे इसे बंद करेंगे। तो इस तरह से अब हम 59 फंदे लेकर ही आगे चलते रहेंगे। अब अंदर वाली रो देखिए, अंदर वाली रो को भी अब हमने आगे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। इस पे भी कोई डिज़ाइन नहीं डालना है,
सिंपल आगे धागा करके बनाते जाना है पूरे फंदों को। तो फ्रेंड्स इस तरह से आगे धागा करके हमने 10 सिलाइयाँ बनानी हैं। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद आगे हम बताएंगे किस तरह से इसको बंद करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बना ली हैं। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ पे मेरी ये लेयरें बन के आ गई हैं। ये 5 लेयरें दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 और 1 5। अब हमने लास्ट में ये देखिए क्या करना है। इनको 59 फंदों का हाफ लेना है हमने और डबल करना है। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दूनी 40 हो गए, 20 21 22 23 24 और 25 26 27 28 29 29 हो गए और इस साइड में भी 29 हो गए। इस साइड में 30 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में 59 फंदे थे। अब हमने दोनों साइड में हाफ हाफ फंदे कर लेने हैं। 59 फंदे हैं, इसलिए एक साइड में 29 आएंगे और एक साइड में 30 आएंगे। अब इन दोनों सिलाइयों को इस तरह से हमने एक साथ बंद कर देना है। शू का जो पैर का नीचे वाला हिस्सा है उसकी हमने घटाई करनी है। अब देखिए घटाई किस तरह से करेंगे हम। फ्रेंड्स देखिए, शू के तले की घटाई किस तरह से करेंगे। हाफ हाफ फंदों को इस तरह से हमने डबल कर लिया है। तो अब हमने इन सारे फंदों को घटाई करना है। किस तरह से, एक फंदा हमने यहाँ से लेना है और एक लेना है नीचे वाली सिलाई से। इसको हमने बुनाई कर देना है। फिर दोनों फंदों को एक और नीचे वाला 2, इनको भी बुनाई कर लिया और यहाँ से निकाल दिया। और ये वाला फंदा है जो इसमें से ये फंदा निकाल देना है इस तरह से। फिर से एक फंदा ये और एक फंदा दूसरी सिलाई का, दोनों को एक साथ बुनाई कर देना है। और यहाँ से पिछले वाले फंदे से नीचे अगले वाले फंदे को पास कर देना है। फिर से देखिए आगे अगले नेक्स्ट फिर से हमने दोनों फंदों को इस तरह से घटाई करना है एक साथ बुनाई करके, और इसमें से ये फंदा पास कर देना है। फिर आगे देखिए, दोनों फंदे हमारी सिलाई में आने चाहिए। पूरे के पूरे फंदों को इसी प्रोसेस से घटाई करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा
नीचे वाला हिस्सा घटाई होता जाएगा और साथ में जुड़ता जाएगा। शू का जो आगे वाला हिस्सा है ये हमारा यहाँ से घटाई हो गया, हमारा सिलाई हो गया है। तो ये हमारा लास्ट फंदा घटाई हो रहा है। लास्ट में हम इस तरह से घटाई करेंगे। जो लास्ट एक बच जाता है उसको भी हम इस तरह से बुनाई करके ये लास्ट वाले फंदे के साथ कटाई कर देंगे। यहाँ हमारा जो लास्ट फंदा बच जाता है उसके बीच हम ये धागा इस तरह से निकाल देंगे। तो बाकी इस तरह से हमारी कटाई बहुत ही सफाई से हो जाती है। तो अब हम ये धागा बचा लिया है इससे हम ये यहाँ से शू को पूरी तरह से ऊपर तक स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा इस तरह से सिलाई करके नीचे से बहुत सफाई आ रही है। इस तरह से सफाई करके हमारा जो है सिलाई करके हमारा जो शू है इस तरह से बन के दिखाई देगा सामने। देखिए फ्रेंड्स अब ये बेबी शू बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा और आप भी अपने अपने बच्चों के लिए ये डिज़ाइन ज़रूर डालिएगा, इस तरह के शू ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।